गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम अशोक कुमार मदेसिया। आपके महात्मा गांधी पॉलिटेक्निक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में बताता हूं। कुछ सिलेबस यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिया गया है जो 6 सेमेस्टर का है। आज जो मेरा पहला लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में पहली बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ते क्यों हैं। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग इसलिए पढ़ते हैं कि जहाँ पर हमारा आरसीसी का कार्य नहीं हो पाता वहाँ स्टील स्ट्रक्चर का कार्य हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर स्टील स्ट्रक्चर का काम ज़्यादा होता है। क्योंकि इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ का जो हमारा रेलवे स्टेशन में जो रेलवे का आवागमन होता है हमेशा रूट चलती रहती है। अगर उसे हम डिस्टर्ब करते हैं जिससे यात्रियों को थोड़ा बाधा उत्पन्न होगी, उसी के दृष्टिकोण से देखते हुए उसको डिस्टर्ब न करते हुए स्टील स्ट्रक्चर का पुल बना दिया जाता है। वहाँ इसका यूज हो जाता है। आप देखे होंगे भारी गोदामों के लिए, जहाँ सीमेंट का गोदाम हो चाहे किसी भी गोदाम का हो, स्टोरेज करने के लिए स्टील स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदियाँ उदियाँ हैं, देखते हैं कुछ ऐसे स्थान होते हैं हमें आरसीसी के वहाँ तक नहीं काम हो पाता है आरसीसी का, तो हाँ हम स्टील स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जहाँ 2 सड़कें होती हैं ताकि सड़कों पर आवागमन ना रुकावट हो, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखते हुए सिलेबस में आपके 4 यूनिट दिया गया है। पहला जो यूनिट है उसमें देख लीजिए ड्राइंग नंबर रूफ ट्रस। इसमें छत का कैंची के बारे में आपको बताया जाएगा कि छत कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने अवयव होते हैं, इनके कितने सदस्य होते हैं, इनके कितने ज्वाइंट होते हैं, इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन सी सीट होता है, कौन सी पर्लिंग्स होता है, इसमें ये सब यूज होता है। कॉलम के बेस पे दूसरा ड्राइंग नंबर है जो आपको इस स्टील कॉलम में बारे में बताएं। यहाँ पर जितने भी हम बात करेंगे सब स्टील स्ट्रक्चर का ही बात करेंगे। इसमें आरसीसी का कोई मतलब नहीं है, इसमें आरसीसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का बात होगा। तो जैसे आपके आरसीसी में होता है कॉलम का, तो वैसे ही स्टील स्ट्रक्चर में भी आपके कॉलम निर्धारित किए जाते हैं। लोहे के बड़े बड़े पिलर तैयार किए जाते हैं, कुछ तो वहीं पर बना दिया जाते हैं, कुछ तो कंपनी से बनाकर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे कॉलम एंड कॉलम के बेस पे कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बात हम उसकी करेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम की। कॉलम को किस तरह बांधे जाते हैं। स्लैब भी आपके स्टील स्ट्रक्चर का भी होता है। गजटेड बेस एंड ग्रिलेज बेस के आधार पर भी आपके स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे। ड्राइंग नंबर 3 में जो कॉलम बीम कनेक्शन है, आप कॉलम बीम कनेक्शन जो हमारे स्टील के स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये स्टील के स्ट्रक्चर हैं, कॉलम से बीम में कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया जाएगा। बीम कितने प्रकार के होते हैं, कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में वहाँ आपको बताया जाएगा। जो पहला हम आपको दिखा रहे हैं बीम टू बीम कनेक्शन। आप देखते होंगे एक बीम से बीम का कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा और साथ में आपका ड्राइंग भी विस्तार में समझाया जाएगा। बीम से बीम कैसे कनेक्शन होता है ए पार्ट में, और उसी में दूसरा देखेंगे बी, जो बीम टू कॉलम कनेक्शन है कि ये बीम है और ये कॉलम है, इनके कनेक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। एक तो मैंने बीम से बीम का कनेक्शन बताया। कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव। जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर का जो बीम होते हैं, बीम से बीम कैसे जुड़ेंगे, बीम टू कॉलम कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में ड्राइंग नंबर 3 में आपको बताया जाएगा। बात करते हैं ड्राइंग नंबर 4 में। ड्राइंग नंबर 4 में जो होते हैं प्लेट गार्डर होते हैं। प्लेट की थिकनेस बताई जाएगी, प्लेट का वेट कितना होता है, प्लेट कितने प्रकार के काटे जाते हैं, प्लेट का यूज कहाँ होता है, प्लेट पर भारी वस्तुओं कैसे रेस्ट किया जाता है, वहाँ पर इस चैप्टर में आपके
प्लान, एलिवेशन बताए जाएंगे। उसके प्लान कैसे होते हैं, एलिवेशन कैसे होते हैं, गर्डर विथ डिटेल, सपोर्ट एंड कनेक्शन की कैसे भारी वस्तुओं को स्टील स्ट्रक्चर की सहायता से कैसे सपोर्ट दिया जाता है, उसके हार्डनेस को भी देखा जाता है, उसके कोई भी अवयव हैं उसको प्लेट कैसे फिक्स किया जाता है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये ड्राइंग सब स्टील से ही लिया गया है, इसमें आरसीसी का कोई मतलब नहीं है। स्टील जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, कम समय में बहुत जल्दी से स्टील का काम देखने में लाया गया है और इसका प्रयोग अधिकतर हो ही रहा है। जो आपके अगला लेक्चर जो लेके आएंगे ड्राइंग नंबर 1 रूफ ट्रस, उसमें हम आपको बताएंगे कि रूफ ट्रस क्या होता है, छत कैची क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, पर्लिन क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, एवेज क्या होता है, कितने गेज के इसमें सीट लगाए जाते हैं, स्क्रू का कहाँ काम होता है, सारे चीज़ इसमें आपके ड्राइंग नंबर 1 में हम बताएंगे। अगला जो वीडियो हो आपको लेकर आएंगे ड्राइंग नंबर 1 रूफ एंड ट्रस। तो आपके एग्जाम को देखते हुए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम मार्क करके दिखा देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं, जैसे आपके फिंक ट्रस हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है। एक कॉलम एंड कॉलम बेस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन होता है, बीम टू बीम के कनेक्शन में भी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है, बीम टू कॉलम कनेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। अगर आप इन तीनों चारों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। बस पास के लिए आप बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप पास के लिए पढ़ेंगे तो आप साइड पर आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको एक सफल इंजीनियर बनना है तो सारे कोर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ते लिखते नहीं हैं और जो है साइट पे पहुंच जाते हैं तो दूसरे का सहायता लेते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि दूसरे का सहायता लें। पता चला आप साइट पे जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि प्लेट क्या होती है, प्लेट की मोटाई क्या होती है, 1 मीटर में 1 स्क्वायर मीटर में उसकी वेट कितनी होती है, इस सब की जानकारी आपको इस चैप्टर में दे दी जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम एक एक वीडियो लाकर ड्राइंग के माध्यम से बताते रहेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।